गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। मंदिर पढ़ रहे थे अपन। मंदिरों की श्रृंखला के अंदर हम आज पढ़ेंगे कि अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से हनुमान जी के मंदिर हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हनुमान जी के मंदिर, ये राजस्थान के अंदर हनुमान जी के कौन कौन से प्रमुख मंदिर बने हुए। ऐसे तो देखो आपके गांव के अंदर भी 4-5 मंदिर तो बने होंगे। आप जो गाड़ी के अंदर रहते हो, शहर के अंदर रहते हो, वहां पर तो मंदिर बने रहते हैं ना। तो अब हमको सारे मंदिर नहीं पढ़ना, हमको वही मंदिर पढ़ना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले जो कल पढ़ाया था मैं आने आपको, उसके बारे में चर्चा कर ले थोड़ी बहुत। क्वेश्चन आंसर हो जाए, कुछ 2-5 क्वेश्चन आंसर, ज्यादा नहीं। जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? कहां पर? रेवासा सीकर के अंदर। अब ये याद रखना है, रेवासा सीकर के अंदर। अब ये याद क्यों रखना है, एग्जाम के अंदर क्यों आ सकता है? ये भी तो जरूरी है ना कि एग्जाम के अंदर क्यों आ सकता है। जीण माता का मंदिर चर्चा के अंदर क्यों है? अब ये जीण माता का मंदिर चर्चा के अंदर इसलिए है कि यहाँ पर रोपवे का संचालन किया गया। कौन से? 7वें रोपवे का संचालन किया गया। कहाँ पे? जो जीण माता का मंदिर है वहां पर। याद रख लोगे? बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन और पूछ ले आपसे, हर्षनाथ मंदिर कहां पर है? हर्षनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? कहां पे हर्षनाथ मंदिर भी? रेवासा सीकर के अंदर ही। कहां पर है? रेवासा सीकर के अंदर ही क्या है? हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। किनका मंदिर बना हुआ है? हर्षनाथ का मंदिर कहां पर बना हुआ है? रेवासा सीकर के अंदर। और ये रेवासा सीकर के अंदर जो हर्षनाथ का मंदिर है ना, इनकी पूजा किनके रूप में की जाती है? कल बताया था मैंने, किनके रूप में की जाती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किनके रूप में? भैरव के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किनकी पूजा की जाती है? भैरव के रूप में हर्ष की पूजा की जाती है। एक मंदिर तक पढ़ा था अपने, कणस्वा शिव मंदिर। कणस्वा शिव मंदिर। अब एक कणस्वा शिव मंदिर है कहां पर है? अब बताओ, आप बताना, कणस्वा शिव मंदिर कहां पे? कहां पर है कणस्वा शिव मंदिर? कहां पे? कोटा के अंदर। कहां पे कणस्वा शिव मंदिर? कोटा के अंदर है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? किस जिले के अंदर स्थित है अचलेश्वर महादेव मंदिर? कहां पे है अचलेश्वर महादेव मंदिर? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना। और एक मंदिर के बारे में और क्वेश्चन हो जाए आपसे, तैयार हो सब बताने के लिए? वाह, मतलब कल पढ़ाए जो आज पढ़ के आए हो, आंसर परफेक्ट आ रहे हैं सबके, है ना। गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर बना हुआ है? अब बताओ, गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर बना हुआ है? कहां पे? बिशुलपुर टोंक के अंदर बना हुआ है। कहां पे? बिल्कुल, बिशुलपुर टोंक के अंदर। एक मंदिर है शिव मंदिर, बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे पर है? बनास नदी के किनारे पर। कौन सा? एक शिव मंदिर। अब उस मंदिर का नाम बताओ कौन सा है, जहां पर 12वां ज्योतिर्लिंग भी है, हमेशा पानी के अंदर डूबा भी रहता है। हाँ बताओ कहां पर है? सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पे? सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर है। याद रख लोगे आप, याद है मतलब आप पढ़ के आए हो। तो चर्चा करें आगे। अब आज शनिवार है और शनिवार के दिन अपन क्या पढ़ रहे हैं? हनुमान जी के मंदिर पढ़ रहे हैं। तो यानी आपके भाग्य खुल गए, यानी आपकी नौकरी अब पक्की है साहब, है ना। अब चर्चा करें कि हनुमान जी के मंदिर कौन कौन से। अब सबसे पहले चर्चा करें जो राजस्थान के अंदर नहीं पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। कौन सा? सालासर मंदिर। कौन सा? सालासर मंदिर। अब ये सालासर मंदिर कहां पर है? ये कहां पर बना हुआ है भाई साहब? सालासर बालाजी का मंदिर। हाँ, सालासर बालाजी लिख लो या सालासर हनुमान जी मंदिर लिख लो। सालासर बालाजी। सालासर बालाजी कहां पे? हाँ बताओ, सालासर बालाजी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? कहां पर है? चूरू के अंदर बना हुआ है। तोसा के अंदर नहीं, चूरू के अंदर है। कहां पे? सालासर बालाजी का मंदिर। सालासर बालाजी का मंदिर है भाई साहब कहां पे? चूरू के अंदर। और यहां पर क्या है? दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी के, दाढ़ी
मूंछ वाले हनुमान जी है, वाले हनुमान जी है। तो आपको पूछे कि दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी कहाँ पे हैं, उनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो आप कहाँ बताओगे, सालासर के अंदर। और सालासर कहाँ पर है, सालासर चूरू के अंदर है। कंप्लीट है यहाँ तक। अब एक मंदिर और है जो भी आप बात कर रहे थे ना दौसा के अंदर, है ना, मेहंदीपुर बालाजी वहां पे दौसा के अंदर। कौन सा वाला, कौन से बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे है, पूछा है आपसे कि मेहंदीपुर बालाजी बताओ रे आप कहाँ पर है। हाँ कहाँ पे, अभी दौसा के अंदर है। कहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे है, दौसा के अंदर है। यहाँ पर क्या है, जो भूत आते हैं ना, भूत भूत नहीं आती है, किसी व्यक्ति के अंदर भूत आ रहा है, कोई भूत नहीं आ रही है, कोई के अंदर चुड़ैल आ रही है, उनका क्या है, इलाज यहाँ पर होता है। यदि आपके अंदर भी कोई साया वाया आता हो ना, तो मेहंदीपुर बालाजी के चले जाना आप, एक ही बार के अंदर इलाज हो जाएगा आपका, है ना। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे है, मेहंदीपुर भाई साहब बालाजी दौसा के अंदर। अब अभी मैंने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी के बारे में क्या बताया कि भूत प्रेत निवारक देव है। कौन है, भूत प्रेत निवारक मंदिर कहलाता है, भूत प्रेत निवारक मंदिर, निवारक मंदिर कहलाता है। यहाँ पर क्या है, जो भूत प्रेत आते हैं ना, उनका इलाज कहाँ पे होता है, मेहंदीपुर बालाजी के होता है। कहाँ पे होता है, मेहंदीपुर बालाजी के होता है। और एक और याद रखना है कि यहाँ पर हनुमान जी की बाल प्रतिमा स्थित है। जो हनुमान जी महाराज है, हनुमान जी की बाल प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, हनुमान जी की बाल प्रतिमा भी यहाँ पर स्थित है, मेहंदीपुर के अंदर। कहाँ पे, यहाँ हनुमान जी की, यहाँ हनुमान जी की बाल प्रतिमा, बाल प्रतिमा स्थित है भाई साहब, है ना। यहाँ हनुमान जी की बाल प्रतिमा स्थित है। चलो अब मैं लिख दिया, अब आपको ही लिखना है कॉपी के अंदर ना। मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर भूत प्रेत निवारक मंदिर कहलाता है। कौन सा मंदिर कहलाता है, भूत प्रेत निवारक मंदिर, बिल्कुल मेहंदीपुर बालाजी जो दौसा के अंदर है। और यहाँ पर क्या है, हनुमान जी की बाल प्रतिमा की पूजा की जाती है। जो हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है वो बाल प्रतिमा है यहाँ पे, है ना। बालयन जो हनुमान जी छोटे थे जबकि प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पे, कहाँ पे, मेहंदीपुर बालाजी के और दौसा के अंदर। चलो अगला मंदिर है पांडुपोल हनुमान मंदिर। कौन सा, पांडुपोल हनुमान मंदिर कहां पर बना हुआ है, बिल्कुल भाई साहब पांडुपोल हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर। अब पांडुपोल हनुमान मंदिर है ना, ये पांडुपोल हनुमान मंदिर कहां पर है, पांडुपोल हनुमान मंदिर है कहां पर, अलवर के अंदर। कहां पे है पांडुपोल हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर भाई साहब कहां पे, अलवर के अंदर। अब इसकी क्या विशेषता है, जो पांडुपोल हनुमान मंदिर है ना, इनकी क्या विशेषता है, क्यों पढ़ रहे अपन पांडुपोल हनुमान जी के बारे में, कि पांडुपोल हनुमान मंदिर क्या है, अलवर के अंदर। यहाँ पर शयन करते हुए, शयन करते हुए यानी सोते हुए हनुमान जी की प्रतिमा है। यहाँ पर क्या है, हनुमान जी विश्राम की स्थिति के अंदर है और शयन करे, आराम से सो रहे। वो प्रतिमा कहाँ पर है, अलवर के अंदर। तो इस मंदिर को किस नाम से जाने जाते हैं, पांडुपोल हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आप नोट डाउन करो, शयन करते हुए, शयन करते हुए या सोते हुए, शयन करते हुए या सोते हुए, शयन का आप क्या है समझोगे नहीं तो सोते हुए लिख लो आप, सोते हुए हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है, सोते हुए हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। कहां पर है सोते हुए हनुमान जी की प्रतिमा, कहां पे है, अलवर के अंदर है। कहां पे, शयन करते हुए हनुमान जी की प्रतिमा, शयन करते हुए हनुमान जी की प्रतिमा है अलवर के अंदर। अब और कौन कौन से मंदिर है सर, बिल्कुल एक मंदिर और पढ़ेंगे अपन, अंजनी माता हनुमान मंदिर, अंजनी माता, अंजनी माता हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर। अभी अंजनी माता हनुमान मंदिर है, यह कहां पर है, पांचना करौली के अंदर। कहां पर है, पांचना। और ये पांचना कहां पर है, पांचना, पांचना कहां पर है भाई साहब, करौली के अंदर है। कहां पर है, पांचना, पांचना है भाई साहब कहां पे,
करौली के अंदर पाचना है भाई साहब, है ना। अब बात करें अपन कि ये अंजनी माता हनुमान मंदिर की क्या विशेषता है, क्यों पढ़ रहे। यहाँ पर हनुमान जी को दुग्धपान कराती हुई अंजनी माता की प्रतिमा स्थित है ना। जो हनुमान जी वो दुग्धपान करते हुए प्रतिमा है, यानी जो अंजनी माता है जो हनुमान जी को क्या कर रही है, दुग्धपान करवा रहे यानी दूध पिला रही है। वो प्रतिमा स्थित कहाँ पर है, पांचना करौली के अंदर है। तो आप लिख सकते हो हनुमान जी की दुग्धपान करते हुए प्रतिमा स्थित है। हनुमान जी की दुग्धपान करते हुए हनुमान जी की दुग्धपान करते हुए प्रतिमा स्थित है। हनुमान जी की दुग्धपान करते हुए प्रतिमा स्थित है। कहां पर है, अंजनी माता मंदिर पांचना करौली के अंदर। अभी अपन ने मंदिर देखे, ये कौन से मंदिर थे, हनुमान जी के मंदिर। अब जो भी हनुमान जी के मंदिर से क्वेश्चन आएगा ना, वो कहां से आएगा, यहां से आएगा। एक हनुमान जी का मंदिर और देख लिख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन से वाला, खोले के हनुमान, खोले के हनुमान जी। अब खोले के हनुमान जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिल्कुल इनके बारे में भी देखेंगे। जो खोले के हनुमान जी है ये कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। खोले के हनुमान जी जयपुर के अंदर है। और एक खोले के हनुमान जी ना, यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ पर राजस्थान का प्रथम स्वचालित रोपवे लगाया गया है, यानी स्वचालित रोपवे ऑटोमेटिक चलने वाला रोपवे लगाया गया है। कहाँ पे, खोले के हनुमान जी जो जयपुर के अंदर है। यहाँ पर स्वचालित रोपवे, स्वचालित रोपवे लगाया गया। पूछा जा सकता है कि कहां पर स्वचालित रोपवे लगाया गया, तो आपको बताना है खोले के हनुमान जी जयपुर के अंदर राजस्थान का प्रथम है ना स्वचालित रोपवे लगाया जाता है। याद रखना है, हो जाएगा याद है। ये 5 मंदिर आपको ध्यान रखना है, किनके बारे में, हाँ हनुमान जी के मंदिरों के बारे में। अब इनके अलावा और अन्य महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से, उन सब के बारे में चर्चा कर ले। बिल्कुल साहब, नोट डाउन कर लिया ना साथ ही साथ। फिर पीछे क्यों रहते हो, चलो मैं लिखवा रहा था तब कहाँ गए थे आप। अच्छा खोले के हनुमान जी नहीं लिखे, चलो खोले के हनुमान जी लिखो। खोले के हनुमान जी जयपुर के अंदर है। यहाँ पर स्वचालित रोपवे लगाया गया है, यहाँ पर स्वचालित रोपवे लगाया गया है। कब, कहाँ लगाया गया है, खोले के हनुमान जी जो जयपुर के अंदर है। संकट मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो आपको हनुमान जी को सुमिरना है, संकट वंकट सब दूर हो जाएंगे आपके, है ना। जय श्री राम, जय श्री श्याम। बिल्कुल। अब अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में देखते हैं कि और कौन कौन से मंदिर, अन्य महत्वपूर्ण मंदिर। अन्य महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण मंदिर थे वो तो अपने देख लिए। अब और भी मंदिर है जिनके बारे में भी पूछा जाता है अक्सर एग्जामों के अंदर कि ये मंदिर कहाँ पर है। जैसे अभी प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा, खाटू श्याम जी का मंदिर है, उनके बारे में भी देखेंगे खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। उनसे पहले एक दो मंदिरों के बारे में और देख लेना, बिल्कुल हारे के सारे के बारे में भी देखेंगे अपन। एक है बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर। अब बिड़ला मंदिर कहाँ पे है, बिड़ला मंदिर जयपुर के अंदर है। कहाँ पे बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर है भाई साहब कहाँ पर, जयपुर के अंदर है। अभी बिड़ला मंदिर के बारे में ध्यान रखना है कि ये इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। निर्माण के बारे में पूछा गया है पहले कि जो बिड़ला मंदिर है, बिड़ला मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो किसके द्वारा करवाया जाता है, गंगा प्रसाद बिड़ला के द्वारा। किनके द्वारा करवाया जाता है, गंगा प्रसाद बिड़ला के द्वारा बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। किनके द्वारा, गंगा प्रसाद बिड़ला के द्वारा, गंगा प्रसाद बिड़ला के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और भी इनसे संबंधित जानकारी है, ये उत्तर भारत का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है। पूछे आपको कि उत्तर भारत का प्रथम वातानुकूलित मंदिर कौन सा है, तो आपको बताना है कि बिड़ला मंदिर जो जयपुर के अंदर है वह उत्तर भारत का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है भाई साहब, है ना। उत्तर भारत का, हाँ नोट डाउन कर लो, उत्तर भारत का प्रथम
वातानुकूलित मंदिर है। उत्तर भारत का प्रथम वातानुकूलित मंदिर कौन सा है? बिड़ला मंदिर है, जो कहां पर है? जयपुर के अंदर। और ये किससे निर्मित है? जो ये वातानुकूलित रहते हैं ना, ये किससे निर्मित है? ये भाई साहब संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? संगमरमर से। हो सकता है आपको कि किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। कौन सा मंदिर? बिड़ला मंदिर, जो कहां पे? जयपुर के अंदर। निर्माण किसके द्वारा? गंगा प्रसाद बिड़ला के द्वारा। उत्तर भारत का वातानुकूलित मंदिर है, रख लोगे याद। और यहाँ पर क्या है, इस जो ये मंदिर ना, इसके गर्भगृह के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। किनका मंदिर है? लक्ष्मी नारायण मंदिर है। जो ये मंदिर का गर्भगृह ना, गर्भगृह के अंदर किसका मंदिर है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। तो आप लिखो इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। कहां पर? जो बिड़ला मंदिर है इसके अंदर, इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। ओके, बिल्कुल। अब अगले मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। एक है चरण मंदिर। नोट डाउन कर लिया ना साथ के साथ? ओके, ऐसे तो एक्सपर्ट हुआ होगा ना। एक मंदिर है चरण मंदिर। चरण मंदिर के बारे में पूछा जाता है कि चरण मंदिर कहाँ पे? तो चरण मंदिर जयपुर के अंदर। चरण मंदिर जयपुर में स्थित है। लिख लोगे ना किस प्रकार? ऐसे लगाओ स्टार और लिखो चरण मंदिर जयपुर के अंदर है। ओके, बिल्कुल। अब आगे बढ़े। अब आप बात कर रहे थे ना खाटू श्याम मंदिर के बारे में। किनके बारे में? खाटू श्याम मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। अब खाटू श्याम जी का मंदिर है, यह कहां पर है? इस सीकर के अंदर है। कहां पर है? खाटू श्याम जी मंदिर। खाटू श्याम जी मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले के अंदर स्थित। कौन से जिले के अंदर स्थित है? सीकर जिले के अंदर स्थित है। कौन सा मंदिर? खाटू श्याम जी का मंदिर। अब एक खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले के अंदर स्थित है ना, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? मंदिर का निर्माण जो हारे के सहारे हैं उनके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? किसके द्वारा? अभय सिंह सिसोदिया के द्वारा। किनके द्वारा करवाया जाता है? अभय सिंह सिसोदिया के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। निर्माण अभय सिंह सिसोदिया। अभय सिंह सिसोदिया के द्वारा खाटू श्याम जी के मंदिर है उनका निर्माण करवाया जाता है। अब और बात करें, जो खाटू श्याम जी का मंदिर है यहाँ पर मेला लगता है। अब ये मेला कब लगता है? मेला लगता है फाल्गुन मास के अंदर। फाल्गुन शुक्ल 11 व 12 को मेला लगता है। कब लगता है? 11 व 12 को मेला लगता है। जो फाल्गुन का माह है, फाल्गुन माह के अंदर कृष्ण पक्ष में नहीं, जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष की 11 व 12 को यहाँ पर मेला लगता है। नोट कर लो, फाल्गुन शुक्ल 11 व 12 को मेला आयोजित होता है। हारा हूँ बाबा अब तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बिल्कुल, खाटू श्याम जी के बारे में देख लिया अपने। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर के अंदर है। निर्माण अभय सिंह सिसोदिया के द्वारा करवाया जाता है। फाल्गुन शुक्ल 11 व 12 को यहाँ पर मेला लगता है ना। बिल्कुल याद रखना है। पूछा जाए आपको एग्जाम के अंदर कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो निर्माण करवाया जाता है अभय सिंह सिसोदिया के द्वारा। बिल्कुल, राजस्थान का अभी बात करें ना कि श्याम बाबा का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहाँ पर बताओगे? श्याम बाबा का राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा मेला पड़ता है तो वो खाटू श्याम जी का मेला पड़ता है सीकर के अंदर, है ना। बिल्कुल साहब। अब आगे बढ़े। अब बात करें श्रीनाथ जी मंदिर के बारे में। किनके बारे में? एक मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ मंदिर।
श्रीनाथ जी मंदिर। अब श्रीनाथ जी मंदिर है, ये श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। कहां पर? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल नाथद्वारा, नाथद्वारा कहां पे? राजसमंद के अंदर। कहां पर है? राजसमंद के अंदर। यहाँ पर क्या है? श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। अब अपन बात करें किनके बारे में? श्रीनाथ जी के बारे में। अब इनके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? किसके द्वारा करवाया जाता है मंदिर का निर्माण? मंदिर का निर्माण करवाया जाता है राज सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? राज सिंह के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। निर्माण के बारे में पूछे कि निर्माण किनके द्वारा करवाया गया श्रीनाथ जी के मंदिर का, तो आप कौन किसके द्वारा बताओगे? राज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और कब करवाया जाता है ये भी पूछा जाता है ना, कब करवाया जाता है? 10 फरवरी 1672 है 73 है 72 1672 10 फरवरी 1672 के अंदर 10 फरवरी 1672 के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। कहां पे? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। अब ये नाथद्वारा राजसमंद है ना, ये नाथद्वारा, अब ये नाथद्वारा है तो पहले ये गांव है ना, इसका नाम नाथद्वारा नहीं था, तो कौन सा नाम था भाई साहब इनका? और ये मंदिर की मूर्तियां कहां से आती है? ये मंदिर की मूर्तियां कहां से आती है इनके बारे में बात करें ना। अब इस मंदिर की मूर्तियां कहां से आती है? किन किन को पता है कि ये मंदिर की मूर्तियां कहां से आती है? 2 पुजारी थे। कौन कौन? गोपाल व दामोदर। कौन कौन थे? एक तो गोपाल नाम का पुजारी था और एक दामोदर नाम का पुजारी था। अब ये वृंदावन से लेकर आए। कहां से लेकर आए? वृंदावन से लेकर सर्वप्रथम तो एक राजस्थान के अंदर स्थान है कदमखेड़ी, जो जोधपुर के अंदर है, वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने के पश्चात इनकी सहायता नहीं की गई, यानी मूर्ति की सहायता नहीं की गई। उसके तुरंत बाद ये क्या करते हैं, जो दामोदर और गोपाल पुजारी जी है, ये क्या करते हैं, इस मूर्ति को सियाड़ गांव लेकर पहुंचते हैं। कहां पे? सियाड़ गांव। अब ये सियाड़ गांव है ना, इसी का वर्तमान नाम क्या है? नाथद्वारा है। तो यानी यहाँ पर मूर्ति को लेकर पहुंचे और यहाँ के शासक कौन थे? राज सिंह। राज सिंह जी से आकर मिलते हैं कि हम वृंदावन से लेकर आए श्रीनाथ जी की मूर्ति, और उनको क्या है, जो राज सिंह जी के द्वारा सियाड़ गांव के अंदर उस मूर्ति की स्थापना की जाती है, और उस गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? उस गांव का नाम नाथद्वारा रख दिया जाता है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिखो। चलो, इस मंदिर की मूर्ति गोपाल व दामोदर पुजारी द्वारा सर्वप्रथम कहां पर पहुंचते हैं? सर्वप्रथम कहां पर पहुंचते रे भाई? सर्वप्रथम कहां पे पहुंचते बताओ? अभी मैंने आपको बताया जो गोपाल व दामोदर पुजारी है, सर्वप्रथम कहां पर पहुंचते हैं? मूर्ति को लेकर कहां पर पहुंच? सर्वप्रथम, हाँ इस प्रकार लिखो, सर्वप्रथम मूर्ति को लेकर, सर्वप्रथम मूर्ति को लेकर कदमखेड़ी जोधपुर। कहां पे? कदमखेड़ी जोधपुर पहुंचे। तत्पश्चात मूर्ति को लेकर कहां पर आ गए? सियाड़ गांव। कौन सा? सियाड़ गांव। वर्तमान के अंदर नाथद्वारा, वर्तमान के अंदर कहां पे? नाथद्वारा।
वर्तमान नाथ द्वारा पहुंचे। तो किस प्रकार से मूर्ति आई भाई साहब यहाँ पर? यह मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? यह मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। किनके द्वारा लाई गई थी? यह लाई गई थी गोपाल दामोदर पुजारी के द्वारा। और मंदिर का निर्माण करवाया किसने? राज सिंह के द्वारा। ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कहाँ पर पहुंचते? तो सर्वप्रथम पहुंचते कदमखेड़ी जोधपुर के अंदर, तत्पश्चात सियाड़ गांव के अंदर पहुंचते, सियाड़ वर्तमान के अंदर नाथ द्वारा पहुंचते हैं भाई साहब। अब जो ये मंदिर है ना, नाथ श्री नाथ जी का मंदिर, इनको और किस नाम से जाना जाता है? इस मंदिर को सप्तध्वजा मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तध्वजा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को सप्तध्वजा मंदिर भी कहा जाता है, मंदिर भी कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? सप्तध्वजा मंदिर भी कहा जाता है। और जो वल्लभ संप्रदाय होता है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किनकी प्रधान पीठ है? जो वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ। तो पूछे आपको कि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? श्री नाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राज संबंध है। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? मूर्ति कहाँ से आती है? मंदिर को क्या कहा जाता है? नोट कर लो जल्दी से इसको, फिर हम आगे अगले मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अपन ने श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर लिए। अब श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम कहाँ पर चले बताओ? द्वारकाधीश चले? बिल्कुल पास में है द्वारकाधीश भी। चलो द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिए नोट डाउन? चलो बढ़ते हैं आगे, अगले मंदिर की तरफ बढ़े। अगला मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर। बिल्कुल द्वारकाधीश जी के दर्शन कीजिए आप। द्वारिकाधीश मंदिर। अब द्वारिकाधीश मंदिर के बारे में आपको पूछे कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अपन चल कहाँ पर है? द्वारकाधीश जी की तो जा रहे हैं, लेकिन जाए कहाँ पर? तो अपन चल रहे कांकरोली राजसमंद के अंदर। कहाँ पर? कांकरोली राजसमंद के अंदर। कांकरोली, और ये कांकरोली कहाँ पर है? राजसमंद के। कहाँ पर है रे भाई साहब? कांकरोली राजसमंद के अंदर है। कहाँ पे? राजसमंद के अंदर। अब ये निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया जाता है भाई साहब किनके द्वारा? राज सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किनके द्वारा करवाया जाता है? राज सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के अंदर? आपको नहीं है तो चलो कर लिए दर्शन। अब आगे बढ़े अगले मंदिर की तरफ। अब अपन चलते हैं टोंक जिले के अंदर। अब आप देख रहे हो कि टोंक जिले के अंदर किनके दर्शन करवाओगे इस तरह में आप? अभी अरे साहब टोंक जिले के अंदर भी एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। किनका? बिल्कुल कल्याण जी मंदिर। कल्याण जी मंदिर। अब देख रहे हो यार सर, कल्याण जी का मंदिर पहले तो हमने नहीं सुना। अरे सुना है लेकिन आपको याद नहीं है। जो ये कल्याण जी का मंदिर है कहाँ पर है? डिग्गी के अंदर है। कहाँ पर है? टोंक जिले के अंदर एक स्थान है, कौन सा? डिग्गी। और ये डिग्गी कहाँ पर है? मालपुरा के पास के अंदर हुए। और मालपुरा कहाँ पर है? मालपुरा है भाई साहब कहाँ पर? नवाबों की नगरी टोंक के अंदर। चलो अब डिग्गी के अंदर पहुंच गए तो कल्याण महाराज के दर्शन कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो अपन देखेंगे जो डिग्गी के अंदर अपन कल्याण महाराज के बारे में देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो इनके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? देखो मंदिर के निर्माण के बारे में तो जानना जरूरी है। अब मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? मंदिर का निर्माण संग्राम सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किनके द्वारा करवाया जाता है? संग्राम सिंह के द्वारा। संग्राम सिंह के द्वारा कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अब जो कुष्ठ रोग होता है, कौन सा रोग? कुष्ठ रोग, वह बाज रोग, यानी जिसके संतान नहीं होती वो कल्याण जी महाराज के मंदिर में जाए और वहां पर आराधना करे कि हे कल्याण महाराज हमको भी एक संतान की प्राप्ति हो, है ना। जिनके नहीं हो रहे उनकी बात है, तो वहां पर जाने से मनोकामना पूरी होती है। और जो कुष्ठ रोग होता है,
कुष्ठ रोग के निवारक देव भी कौन है? कुष्ठ रोग के निवारक देव भी कौन से हैं? कल्याण जी महाराज है भाई साहब। अब देखिए कुष्ठ रोग व भांज रोग निवारक देव, भांज रोग निवारक देव, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कुष्ठ रोग के निवारक देव है, और जो भांज रोग होता है उनके निवारक देव कौन है? उनके निवारक देव है कल्याण जी महाराज। इनका मंदिर डिग्गी मालपुरा के अंदर बना हुआ है भाई साहब। और इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको कलह पीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कलह पीर के नाम से भी जाना जाता है। कलह पीर के नाम से प्रसिद्ध, नाम से प्रसिद्ध। भाजच नपद भाजा महाराज डिग्गीपुरी का राजा, भाजच रे भाजच, भाजच नौपत भाजा महाराज डिग्गीपुरी का राजा। डिग्गीपुरी के अंदर किसका मंदिर बना हुआ है? कल्याण महाराज का मंदिर बना हुआ है। निर्माण संग्राम सिंह के द्वारा करवाया जाता है। ये याद रखना है, नोट डाउन कर लो जल्दी इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, वो तो एक दो लाइन आती है, पूरा तो थोड़ी आता है यार। बस आप तो, आपका मनोरंजन भी होता रहे, साथ साथ आप सुबह से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, इसलिए तो क्लास संस्कृति को लास्ट के अंदर रखते हैं, तो ताकि आपको पढ़ने के अंदर आनंद भी आता रहे थोड़ा थोड़ा ना। नहीं तो आपको आते क्लास संस्कृति पढ़ा दे और लास्ट की क्लास आपकी लगाए मैथ की, तो आपको पढ़ने के अंदर मजा नहीं आएगा, और जो पढ़ाते ना वो भी समझ में नहीं आएगा, अरे क्या पता नहीं मैथ के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। तो क्लास संस्कृति पढ़ने का यही मुख्य उद्देश्य शाम को ना, कि आप बोर हो जाते हो तो आप बोर नहीं होना है, बिल्कुल आनंद के साथ क्लास संस्कृति पढ़ना है। राजस्थान की क्लास संस्कृति की बात तो कुछ अलग ही निराली है भाई साहब ना। तो कर लिया नोट डाउन। अब चलते हैं आगे अगले मंदिर की तरफ। अब एक मंदिर बना हुआ है भाई साहब, कौन सा? कंवारी कन्या मंदिर। कंवारी कन्या मंदिर, हाँ मेला भी लगता है ना कल्याण महाराज के, है ना। मेला कब लगता है? श्रावण मास के अंदर। हाँ मेला भी लिख लो आप, मेला कब लगता है? मेला लगता है श्रावण मास में। बिल्कुल, बहुत बड़े बेटा, मेला लगता है यहाँ पर कौन से मास के अंदर? श्रावण मास के अंदर मेला लगता है। श्रावण मास के अंदर यहाँ पर मेला लगता है। कहाँ पे? कल्याण महाराज का डिग्गीपुरी के अंदर मेला लगता है। भव्य विशाल पदयात्रा आती है यहाँ से जयपुर के अंदर, उसके अंदर जो भंडारे लगते हैं ना, भंडारे के अंदर आनंद ही कुछ और है भाई साहब, है ना। हाँ बिल्कुल, कंवारी कन्या मंदिर। कंवारी कन्या मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के। कहाँ पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पे? सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है भाई साहब? माउंट आबू। माउंट आबू है भाई साहब, कहाँ पे? सिरोही के अंदर। अब कंवारी कन्या के मंदिर के बारे में क्या याद रखना है? अब ये मंदिर है ना, कौन सा? कंवारी कन्या हुआ, इसका और किस नाम से जाना जाता है? इसे रसिया बालम मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसिया बालम मंदिर। क्या कहते हैं? इसे रसिया बालम मंदिर कहते हैं। रसिया बालम मंदिर, रसिया बालम मंदिर कहते हैं। रसिया बालम मंदिर कहते हैं किसको? कंवारी कन्या मंदिर को। और ये क्या? एक प्रेम मंदिर माना जाता है। क्या? ये एक प्रेम मंदिर माना जाता है। प्रेम मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि ये क्या है? एक प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर माना जाता है भाई साहब। चलो मान लो भाई साहब, माना जाता है, क्या मान लेते हैं कि साहब कंवारी कन्या का मंदिर है तो प्रेम मंदिर तो है ही सही। चलो आगे बढ़े। अब एक मंदिर के बारे में और देखते हैं। एक मंदिर है कौन सा? सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर, अब देख लो, सास बहू का मंदिर है। कहीं सुना है क्या आपने कि ससुर दामाद का मंदिर भी है? बहू मंदिर सुना है? नहीं ना, क्यों नहीं सुना रे भाई? कि सास बहू का मंदिर बना दिया तो ससुर दामाद का मंदिर भी तो बना सकते थे ना। अब ये कहां पर है? ये नागदा उदयपुर के अंदर। अब नहीं बनाए तो नहीं बनाए, क्या हो गया? जो बने हुए हैं उनके बारे में तो पढ़े ना अपन। हाँ पढ़ना तो पड़ेगा, सास बहू के मंदिर को भी पढ़ना पड़ेगा। और इस मंदिर को क्या कहा जाता है? शस्त्र बहु मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शस्त्र बहु मंदिर। शस्त्र बहु मंदिर कहा जाता है। बहु
मंदिर कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। अब शस्त्र बहु मंदिर तो कहा जाता है ना, नाम आ गया सास बहू का तो शस्त्र बहु मंदिर तो खाना जायज है। क्यों? सास बहू किसी आतंकवादी से कम थोड़ी होते हैं। बिल्कुल ऐसे सास बहू के सामने सामने टकरार हो जाए ना, लड़ाई हो जाए तो आप मानो मत। आप समझदारों से बना, आगे बताने की जरूरत नहीं है। फिर आप में से कोई बोल देगा कि हम तो नहीं लड़ते अपनी सास से। अरे लड़ते हो पर क्या करें। अब जो सास बहू का मंदिर, इसके बारे में एक चीज और याद रखनी, इस मंदिर में नारी सौंदर्य का चित्रण है। नारी सौंदर्य का चित्रण, हाँ नारी सौंदर्य का चित्रण तो होगा इसे, केवल सास बहू का मंदिर है ना, तो वहां पर मेकअप की तो आवश्यकता होगी ना। सास बहू के मंदिर है नागदा उदयपुर के अंदर, शस्त्र बहु मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शस्त्र बहु मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में नारी सौंदर्य का चित्रण है। किसका सौंदर्य का चित्रण है? नारी सौंदर्य का चित्रण है भाई साहब, बिल्कुल। अब चले आगे, एक मंदिर और रह गया बस है ना, फिर आज की क्लास की अपन समाप्ति करेंगे। बिल्कुल जल्दी से देख लो, बिंड देवरा शिव मंदिर। ये पहले नहीं देखा था ना, शिव मंदिर देखे तब है ना। चलो अब कोई बात नहीं। बिंड देवरा शिव मंदिर। अब बिंड देवरा शिव मंदिर कहाँ पे है? कहाँ पर है बिंड देवरा शिव मंदिर? बारां के अंदर है। कहाँ पर है? बारां। कहाँ पर है बिंड देवरा शिव मंदिर? बारां के अंदर है ना, रह जाएगा याद। बिंड देवरा शिव मंदिर कहाँ पर है? बारां के अंदर है। और इसको क्या कहते हैं? हाड़ोती का खजुराहो। क्या कहते हैं? हाड़ोती का खजुराहो। हाड़ोती का खजुराहो किसे कहते हैं? बिंड देवरा शिव मंदिर को हाड़ोती का खजुराहो कहा जाता है। रह जाएगा याद, हाड़ोती का खजुराहो किसे? बिंड देवरा शिव मंदिर को कहा जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है मल्ले वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? निर्माण मल्ले वर्मा के द्वारा। मल्ले वर्मा के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और ये राजस्थान का छोटा खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान का छोटा खजुराहो। अब ये खजुराहो आ रहे हैं, तो एक दो बात खजुराहो के बारे में भी कर लेंगे अपन। चलो कर लेते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना। अब नोट लगा के लिखना है आपको, इंपोर्टेंट भी कर लेना है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कि राजस्थान हाड़ोती का खजुराहो किसे कहा जाता है, और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करें अपन मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? एक मंदिर है जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका मंदिर। और ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर। जो जगत अंबिका मंदिर है उदयपुर के अंदर, उनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो ये कहा जाता है जो किराड़ू के अंदर मंदिर बने हुए, किराड़ू के शिव मंदिर को कहा जाता है ना, किराड़ू। और एक किराड़ू कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। खजुराहो से लेकर के राजस्थान का खजुराहो किसे? किराड़ू के मंदिर को खजुराहो का, राजस्थान का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, जगत अंबिका मंदिर को, हाड़ौती का खजुराहो किसको? बिंड देवरा शिव मंदिर को कहा जाता है। अभी यहाँ पर हमारा जो मंदिर वाला टॉपिक था ना, वो मंदिर वाला टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अभी ऐसे तो बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, अब एक दो मंदिर और है, जब अपन आगे पढ़ लेंगे उनको ना। जैसे अपन ने गणेश जी के मंदिर नहीं देखा ना अभी तक, जैसे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। और बाजना गणेश, नाचना गणेश, ये भी मंदिर है, इनके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो अपन देख लेंगे। सुमिलित करते हुए पूछा जाता है कि बाजना गणेश का मंदिर कहाँ पर है, नाचना गणेश का मंदिर कहाँ पर है, मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर कहाँ पर है, तो उनके बारे में चर्चा कर लेंगे जब हमको समय मिलेगा। गणेश जी के मंदिर बचे 4-5 गणेश जी के मंदिर है, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो अब आप जा सकते हो ना, आपकी छुट्टी हो गई। और इनको याद करके आना है, कल की आते यही काम रहेगा आपको पूछने का ना। थैंक यू साहब।